दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। थकिता रुकिता कब कहाँ, ध्रुव में नदी प्रवाह आहे बाह परवाह बिन, चले सूर्य शिवराह चले सूर्य शिवराह। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, परम पूज्य आचार्य भगवंत ने जब साधना को मूलाचार और समय सार में ढाला तो अध्यात्म ढाल बन गई, और जब अध्यात्म ढाल बन गई तो अध्यात्म ग्रंथों का पद्यानुवाद आचार्य श्री जी ने किया। चूँकि यह चातुर्मास गुरु वर्णम भक्ति निर्झर से भरा, जिसमें आचार्य श्री की ही पंक्तियों ने ये कहा है, झर झर झरता झर झर झरता झरना, निज सत्ता से मिलना, पुनः पुनः न बिछुड़ना। तो उनकी देशना से जो अध्यात्म झरने के रूप में भव्य जीवों को सुख प्रदान करने के लिए झरता रहा, समय सार कलश अध्यात्म में रचे बचे अध्यात्म के रसिक अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश ग्रंथराज की रचना की है, और आचार्य भगवंत ने उन कलश एक एक कलश का पद्यानुवाद किया है। अद्भुत आनंद देने वाले हैं। एक कलश का पद्यानुवाद, परम शांत रस से पूरित जो बोध सिंधु बस है जिसमें, परम शांत रस से पूरित जो बोध सिंधु बस है जिसमें, उज्ज्वल उज्ज्वल उछल रहा है पूर्ण रूप से त्रिभुवन में, उज्ज्वल उज्ज्वल उछल रहा है पूर्ण रूप से त्रिभुवन में, भ्रम विभ्रम नासक है प्यारा, भ्रम विभ्रम नासक है प्यारा, इसमें तुम अब गाहन कर लो, मोहताप संतप्त हुए हो
हृदय ताप को तुम हर लो। कितना अद्भुत है। जब हमारा भेद विज्ञान सम्यक दर्शन में ढला, भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय में विचरण करता साधना में ढला ज्ञान, तब वह पूर्ण शुद्धोपयोग को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और वह केवल ज्ञान का यह महिमा और वर्णन है। इन हमें गुरु की देशना से जो गुरु वचन मिले उसमें भी हम ऐसी ही शांति की अनुभूति कर सकते हैं। पर शर्त है। समयसार कलश में अमृतचंद स्वामी ने कहा, तुम इसका आनंद लेना चाहते हो, अभी तक तो तुमने पंचेंद्रिय के विषयों में खूब 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 झंपा पात किया। चक्रवर्ती के 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां, 14 रत्न और 6 खंड का अधिपति, कितने हाथी कितने घोड़े, एक हाथी एक घोड़ा नहीं, फिर भी उसमें रस नहीं आया। पर तुम्हें रस आ सकता है भीतर से, इस केवल ज्ञान या भेद विज्ञान में ढले ज्ञान में। पर एक शर्त है। आज इसने कहा, राग रंग से अंग संग से शीघ्र दूर कर आई मन रे। राग रंग से अंग संग से शीघ्र दूर कर आई मन रे। सारहीन इन जड़ कार्यों से विराम ले अब हे मन रे। सारहीन इन जड़ कार्यों से विराम ले अब हे मन रे। मानस सर में एक स्वयं को मात्र मास 6 देख जरा। मानस सर में एक स्वयं को मात्र मास 6 देख जरा। जड़ से न्यारा सबसे प्यारा शिवपुर दिखता एक खरा। जड़ से न्यारा सबसे प्यारा शिवपुर दिखता एक खरा। इसी पद्यानुवाद को आचार्य भगवंत ने ये सब क्यों किया? जब आचार्य जी ने दीक्षा ली थी और ढलती उम्र गुरुवर ज्ञान सागर जी की, तब संलेखना में आचार्य ज्ञान सागर जी से, संलेखनारत आचार्य ज्ञान सागर जी से आचार्य ने पूछा कि गुरुजी आपके जाने के बाद मैं क्या करूँगा? तब आचार्य ने कहा था, गद्य को पद्य करना और पद्य को गद्य करना। न तो ग्रंथराज की जो गाथाएं हैं, जो श्लोक हैं, जो छंद हैं अनेक प्रकार के, उनमें आचार्य का उपयोग विचरण करता हुआ लौकिकता से दूर अलौकिकता में अपना गति और गंतव्य दोनों अद्भुत रूप से दृढ़ लक्ष्य बनाया और ये हमें प्रदान किया। अपने उपयोग का उपयोग करने के लिए तो था ही, लेकिन आचार्य की विशेषता होती है आधेदम कादब्बम जम सक्कई परहिदादि कादब्बम। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जब हम लोग ब्रह्मचारिणी थे तो आचार्य जी ने कहा था कि तुम लोग प्रवचन देते हो तो प्रवचन में क्या बोलते हो? तो हम लोगों ने कहा मुक्तक शायरी। तो आचार्य ने कहा कि मुक्तक शायरी बोलते हो? हमने कहा हमने बहुत सारा लिखा है,
एक एक दोहा, एक एक छंद को अगर तुम लोग स्वच्छंद चिंतन में स्वच्छता पूर्वक अगर विचरण करोगे तो एक एक दोहे में महीनों बोला जाए तो भी उसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा। किसके लिए लिखा है? तुम्ही लोगों के लिए तो लिखा है। आचार्य थे तो हम लोग सिर्फ आचार्य जी में ही सब कुछ लखते, पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा, यह कैसा सन्यास। सब कुछ आचार्य में देखते थे, लेकिन अब साहित्य देखते हैं तो साहित्य आचार्य जी का साधना का अंतरंग खोलता है। क्या? साधना का अंतरंग खोलता है। सो भक्ति निर्झर गुरु साहित्य का और गुरु वर्णम, गुरु के वचनों का हम आपको रत्नकरंडक श्राप का चार के साथ 5-7 मिनट रोज दिया करेंगे, क्योंकि चातुर्मास का नाम हमने यही रखवाया है। तो क्रमशः स्वामी समंतभद्र जी महाराज के द्वारा श्रावकों के उद्धार, उत्थान, उन्नति हेतु यह रत्नकरंडक श्रावकाचार और प्रथम अध्याय अधिकार आपका है पूरा। एक एक व्यक्ति का अधिकार है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। लौकिक पद में आपके अधिकार ना हो, लेकिन इस अलौकिक पथ में सम्यक दर्शन पर प्रत्येक का अधिकार है। कोई भी भेद नहीं डाला कि सम्यक दर्शन जैन कोई होगा। हर किसी वर्ग को, हर किसी जाति को हो सकता है, बशर्ते मेरी भावना पढ़ते हो ना। मेरी भावना में क्या आया है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्धवीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। ये चित्र की बात नहीं, ये चरित्र की बात थी। कोई भी नाम हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उसको मानने वाला सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो सकता, क्योंकि महत्वपूर्ण है निष्प्रह। ये निष्प्रहता, क्योंकि हम लोग निष्प्रह हो करके देवशास्त्र गुरु के मंदिर में नहीं आ पाते। निष्प्रह का मतलब होता है इच्छाओं से रहित, कोई इच्छा नहीं, और एकमात्र इच्छा है तुम सा बनने का। या तुम सावन, सावन महीना चल रहा है कि नहीं? सावन के आगे तुम जोड़ दो, तुम सावन, तुम सावन। तुम सा बन, तुम सावन, तुम सावन की झड़ी। क्या? तुम सावन की झड़ी थे, और जैसे गुरुदेव के मुख से वाणी के बरसे झला के झला, ऐसे ही बादलों से बरसते हैं कि झला के झला। और इस बार तो बाढ़ ही आ रही है सब जगह। पर इतना आचार्य का कहना था, केवल ज्ञान की बाढ़ में किसी के घर नहीं डूबते, बल्कि ऐसी डुबकी लगाते हैं भव्य जीव कि सारा का सारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का मेल धुल जाए, उस साधना के पथिक बन जाते हैं। सो यहाँ पर
आप लोगों ने निशंकित अंग, निकांक्षित अंग और निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि अंग, और कल सुना था आप लोगों ने उपगूहन अंग। जो दोष प्रकट हो जाते हैं कर्म के उदय में, अथवा प्रमाद से, अथवा किसी अज्ञानी के द्वारा निर्दोषता में दोष का दाग, 2 तक नहीं 4 तक नहीं। सुनते हैं कि अपने जैन दर्शन में तो पद्म पुराण है रामायण का ग्रंथराज, लेकिन सभी धर्मों में रामायण है, अनेक रामायणें लिखी गई हैं। और किसी रामायणकार ने तो ये भी कहा कि राम ने उस रावण को तो मार दिया था, लंका का अधिपति रावण, क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था, लेकिन सहस्रमुखी रावण जो विचारों में रावण की प्रवृत्ति को मिटा नहीं पा रहा, खुद राम नहीं मिटा पाए। तब तो सीता लंका से लौटने के उपरांत अयोध्या में पुनः जनता ने क्या कर दिया, प्रजा ने क्या कर दिया, राम राज्य की स्थापना राम कर रहे थे, और बीच में ही वो सहस्रमुखी रावण ने सबके मन को क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। बोले किस किस को पता कि रावण ने उसके साथ अनुचित व्यवहार ना किया हो। इस प्रकार के प्रसंग उठाए, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने क्या कर दिया, पुनः अरण्य वन में तीर्थ यात्रा के बहाने भेज दिया। वो तो सम्यक दृष्टि सीता, इधर से पाप का उदय तो पुण्य का भी उदय। जैन दर्शन के अनुसार उनके मामा अपने घर ले जाते हैं, अन्य रामायणों के अनुसार ऋषि आश्रम में जाकर के उसका अपने बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण। लेकिन अंत तक वे रावण किसी के मन से निकला ही नहीं। इसलिए जब आप लोग विजयदशमी को रावण दहन करते हो ना, तब कहीं ना कहीं से अखबारों में, समाचारों में कमेंट्स आते हैं, इस रावण को तो तुम हर साल जलाते। भीतर बैठे रावण को भी जलाने की कोशिश की। सबके विचारों में रावण बैठा है, हर किसी की सीता रूपी सत्ता का अपहरण करने वाला। इसको कभी तुमने जलाने की कोशिश की? खुद रावण से कहलवाते हैं कि तुम मुझे जलाओगे, मैं तो जल जाऊंगा, लेकिन तुम अपने भीतर बैठे क्या रावण को जला पाओगे? तो ऐसे लोगों के माध्यम से सज्जन, साधु, सत्पुरुषों के ऊपर जो दोष लगा देते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए उपगूहन अंग होता है। फिर उसके उपरांत स्थितीकरण भी है। दोष लगाते हैं, दोष उत्पन्न कर लेते हैं। किसमें? तो यहाँ पर समंत भद्र जी कहते हैं, दर्शनात् चरणद्वापि, दर्शनात् चरणद्वापि चलताम धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि स्थितीकरण मुच्यते। दर्शनात् चरणाद्वापि हाँ, दर्शनात् चरणात् वा अपि चलताम धर्म वत्सलहि प्रति अवस्थापनम प्राज्ञहि स्थितीकरणम उच्यते। देखें, दर्शनात् चरणात् वा अपि, दर्शनात् यानी सम्यक दर्शन से, वा अथवा
चरणात्, चार सम्यक चारित्र से क्या चलताम, स्खलित होना यानी दोष लगा लेना, उसमें धर्म वत्सल ही, जो धर्म से वात्सल्य रखने वाले धर्मात्मा, श्रावक, साधु दोनों। धर्मात्मा कौन है? क्योंकि धर्म का रथ एक पहिए से चलता, श्रावक साधु के बिना अधूरा है, और साधु इस पंचम काल में, हुंडाव सर्पणी काल में 100 में से एकाध पॉइंट, क्योंकि एक ही बार श्रावक की आवश्यकता पड़ती है जब आहार को उठते हैं, पर सारे कार्य साधु नहीं कर सकते। वो हिंट कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। धर्म का उपदेश, इसलिए धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं, श्रावक और साधु। श्रावक का साधु के बिना नहीं चलता। साधु अगर अपने शुद्धोपयोग की साधना में है तो श्रावक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर शुभोपयोग में विचरण कर रहा है, हीन सहनन है, आज छठम सप्तम गुण स्थान से आगे जा नहीं सकते हैं, तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग की भावना से शुभोपयोग में रहने वाले श्रमणों के लिए श्रावक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रावक अपना कर्तव्य करता है, इसके लिए धर्म कहता है एक रथ के 2 पहिए क्या आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए दोनों, अगर कोई अपने दर्शन से अथवा चारित्र से स्खलित होता है, चलित होता है, चलायमान होता है, तो धर्म वत्सल ही, धर्म से वात्सल्य रखने वाले, वात्सल्य पूर्वक प्रति अवस्थापनम, उसको सम्यक दर्शन में अथवा सम्यक चारित्र में पुनः स्थापित करते हैं, पुनः स्थिर करते हैं। प्राज्ञ ही विद्वान जन के द्वारा स्थितिकरणम उच्यते, इसे स्थितिकरण कहा है। अब स्वयं स्वामी समंतभद्र जी जब मुनि बन गए और इनको भस्मक व्याधि रोग हो गया, क्या हुआ? भस्मक व्याधि रोग। भस्मक व्याधि क्या कहलाती है? कितना भी खाओ, खाते जाओ, जठराग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि भूख समाप्ति नहीं होती। अब इनको असह्य होने लगा, तो इन्होंने अपने गुरुजी से कहा, आचार्य श्री से कहा, समंतभद्र आचार्य ने अपने गुरु से कहा कि संलेखना लेना चाहता हूँ। इनके गुरु को निमित्त ज्ञान था। उन्होंने कहा, समंतभद्र उम्र भी छोटी थी, अभी तुमसे बहुत जिन शासन का महिमा गरिमामय प्रभावना का अंग प्रवाहित होने वाला है। तुम भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर वादी और प्रतिवादी भी जो इस खंडन न कर सके, ऐसा तुम्हारा व्यक्तित्व उभरने वाला है। मेरा आदेश है कि तुम अपनी इस व्याधि को जिस प्रकार से बन सके उस प्रकार से पहले रोग ठीक कर लो। क्या? अब ये रोग कैसे ठीक हो सकता है? मुनि बन करके तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने अपने चारित्र को छोड़ा, मुनि अवस्था को छोड़ दिया, लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए थे। स्खलित सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ा। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में कहा है, दंसन भट्टा भट्टा दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्टा फिर भी चारित्र से भ्रष्ट भविष्य में पुनः चारित्र धारण कर सकता है, सींच सकता है, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन है।
लेकिन अगर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया और फिर चारित्र धारण कर ले तो फिर ना सिद्धंती, वह संसार से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए स्वामी समंत भद्र जी का सम्यक दर्शन तो ऐसा, आचार्य जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो उनको इतना उत्कृष्ट कि भगवान से कहते हैं, देख ध्यान, भगवान से कहते भगवान मैं तुम्हारे पास दर्शन करने इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम उच्च सिंहासन पर बैठे हो। तो स्वामी भगवान भी पूछते हैं समंत भद्र मंदिर क्यों आए हो? ध्यान रखना भगवान, तुम बहुत वैभव से युक्त हो और ऐसा और समूह शरण में तुम्हारी ये आकर के पूजा करते स्तुति करते, सो हम इससे आकर्षित होकर के तुम्हारे दर्शन को नहीं आए। ध्यान रखना आपके पास वीतरागता है इसलिए मैं आया हूँ, और आप समूह शरण में भी सिंहासन, किसका सिंहासन होता है? भगवान का, हीरे मोती जवाहरात का, दिव्य देवों के द्वारा, उससे भी तुम लिप्त नहीं हुए, उससे भी ऊपर उठ कर के बैठे हो। इसलिए मैं आपको नमन कर रहा हूँ। 18 दोषों से रहित हो इसलिए नमन कर रहा हूँ, मैं आपके वैभव को नहीं। आपके चरणों में देवता लोग भीड़ करते हैं असंख्यात आ करके, इसलिए मैं प्रभावित होकर के नहीं आया हूँ। मैं तो आपकी वीतरागता से भावित और प्रभावित होकर के आया हूँ। ऐसे समंत भद्र जी ने अपनी भस्मक व्याधि को मुनि धर्म छोड़ करके, और कहाँ से इसको ठीक किया जा सकता है जिसका वर्णन आप समंत भद्र जी की कथा में पढ़ सकते हो, शेष वर्णन। तो ऐसे समंत भद्र जी भी यही बात कहते हैं कि दर्शन से और चारित्र से चलित हो अथवा स्खलित हो अथवा शिथिल हो तो धर्म वत्सलय, धर्म से वात्सल्य रखने वाले अथवा सबके प्रति वात्सल्य अंग को रखने वाले प्रति अवस्थापनम, उसको पुनः स्थापित करते हैं चारित्र में भी और दर्शन में भी। कौन कर सकता है इस काम को? ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं कर सकते, जो कोई भी नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? जो इसमें तज्ञ हो, विज्ञ हो, स्वयं समग्र हो। हर कोई नहीं। इसलिए आचार्य कौन बन सकता है? आत्मानुशासन में उसकी भी विशेषताएं हैं, और मूलाचार में कि दीक्षा देने वाले आचार्य, शिक्षा देने वाले आचार्य कैसे होते हैं। आचार्य जी जब प्रतिभा स्थली खोल रहे थे, प्रतिभा मंडल बनाया, तो आचार्य ने यही कहा कि बच्चों को सिर्फ जिह्वा से नहीं, जीवन से। इसका मतलब है कि तुम बिंब बनना तो बच्चे प्रतिबिंब बनेंगे। क्या संस्कार देने की बात चल रही थी ना, कि विद्यालय संस्कार युक्त, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ संस्कार युक्त। तो संस्कार का मतलब क्यों? तुम बच्चों से कहो बोलो मत, मौन से रहो, और तुम बोलो, मौन ना रहो। तो बच्चों को अच्छे से कहा तुम 30% बोल करके विषय उनकी पढ़ाओगे, लेकिन 70% तुम अपने आचरण से उनको ने बिंब बनना। अगर तुम्हें बच्चों से कहना है कि बेटा क्रोध के विषय मिले, क्रोध के कारण मिले, तो क्रोध नहीं करना, तो पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा कि क्रोध के निमित्त मिले तो हम भी क्रोध ना करें, अहंकार के निमित्त मिले तो हम अहंकार ना करें। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं आ रही हैं तो हम क्या करें? उस समय धैर्य रखें, सहनशीलता रखें, क्योंकि ये परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं। जब जीवन का हिस्सा है तो आचार्य जी का कहना, अच्छा सही सही बताओ, अगर किसी का हाथ में लकवा लग जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से ये कहता कि हाथ काट दो, क्या कहता है? डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी इसका उपचार करो। डॉक्टर इसका उपचार बताता है
क्या उपचार बताता है? इसको मालिश करो और इसको नीचे नहीं लटकाना, ऐसे करके बांध, फ्रैक्चर हो गया तो ऐसे बांध देते, और इसकी बहुत ज़्यादा इसको सहलाते रहो, मालिश करते रहो। ये तो नहीं कहता कि काट दो इसको। ऐसे ही आचार्य का कहना है कि ये परिस्थितियाँ जब किसी के जीवन में, अपने जीवन में आती हैं तो टूटना नहीं है। क्या? हमें टूटना नहीं और किसी को तोड़ना भी नहीं है, किसी को अलग भी नहीं करना है, लेकिन क्या करना है? खुद क्या करता है? इस काम नहीं करने वाले अंग को सहलाता है और छाती से लगाता है। तो अगर किसी से कुछ भूल हो रही हो तो उसको एक डॉक्टर कैसे करता है, उसी प्रकार आपको भी अपना सर्जन बनना है। और अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसको भी स्थितीकरण उसका भी होना चाहिए। एक बार में नहीं मानता, एक बार में नहीं सुनता। तुम कितने बार में मानते थे जब अपनी माँ के छोटे बच्चे थे? तुम कितने अपने को खड़ा करना उस समय। क्या? जब बच्चे ना माने तो अपने को भी खड़ा कर देना। बच्चे सब अवस्था में ऐसे ही होते, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अधिक शरारती करते हैं तो उनको दंड व्यवस्था भी है छोटी छोटी सी। माँ भी तो करती है ना, कान पकड़ती है, धीरे से पकड़ती है और हाथ यूं करती है, तेजी से यूं करती है, लेकिन माँ की ममता आते 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 हाथ अपने हाथ को रख के करती यूं, रोने लगता बच्चा। लगती नहीं चोट, लेकिन माँ ने एक्शन तो किया तो बच्चा रोने लगता। तब माँ उसको वात्सल्य से क्या कर देती है? पुचकार देती है। आचार्य भी कभी डांटते थे, लेकिन तुरंत ही क्या कर देते थे? हंस देते थे। हंस देते थे कि नहीं? मतलब संजलन कसाय का उदय है। इन हल्की सी रेखा आई, किस कारण आई? लोग एकदम भगदड़ जैसी करें, पैरों को पकड़े तो आचार्य जी कहते थे सब ठीक नहीं है, तो कभी कभी कैमरे वालों को भी डांट देते थे। तुमको ये भी नहीं पता कब फोटो खींचना चाहिए, कहाँ खींचना चाहिए, दर्शन करते यूं करते, ये सब ठीक नहीं। तो ये क्या है? ये विवेक सिखाना। लेकिन अगर कोई विवेक सीखने के बाद भी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद परिस्थितियों से, तीव्र असाता कर्म के उदय से स्खलन संभव हो, तो इस प्रकार से डांट के भी, यानी चाट कैसी होती है, खटाई भी होती है, मिर्ची भी होती है, बताया था ना उस दिन। सब होने के बाद भी चाट कितनी टेस्टी हो जाती। आचार्य कहती कैसे खा जाते सब लोग चाट को। ऐसे खा जाते हैं। और चाहिए मिर्ची अकेली खा के देखो, खा सकते? मिर्ची अकेली नहीं खा सकते ना। नमक अकेला खा सकते? बिना नमक के भोजन भाता नहीं, लेकिन तो खा लो नमक। आचार्य कहते क्या जाता? नमक पहले पी लो, गटक लो, भीतर डालो, भीतर सब बन जाएगा, एक में खो जाएगा, गटरम पटरम सब मिल जाएगा। नहीं, ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र, रिश्ते, संग, सबके साथ कैसा होना चाहिए? एडजस्ट करते हुए एकता के साथ मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना चाहिए। बोले भगवान महावीर। अच्छा, बस ऐसे ही हमें, यही तो उदाहरण अपन को कहाँ ले जाना है? टूटते परिवार में, बिखरते रिश्तों में, है ना, गलियां, लुटती गलियों में, सब जगह ले जाओ। पहले ऐसे ही दुनिया थी, ऐसे ही चलती थी दुनिया। पूरा गली मोहल्ला एक परिवार की तरह रहता था। आपके घर में कुछ मेहमान आ गए अचानक, और अब पहले के लोग रात को नहीं बनाते थे, सांझ हो रही है
बाजू वालों से ले आते थे, पर बाजू वाले डंडोरा नहीं पीटते थे। काहे, आज भी हमारे तो से तो दाल ही ले गई, उनके तो दाल ही नहीं। ऐसा कोई डंडोरा, इतनी आत्मीयता एक परिवार की तरह होता था। कुछ भी नहीं, किसके घर से क्या कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, वे उनके घर चले जाएं, वे उनके घर आ जाएं। लेन देन बराबर से वात्सल्य का प्रतीक था ये था सम्यक दर्शन का वात्सल्य। कोई भी मेहमान आ जाए, अनजान भी आ जाए, तो आप कहाँ से आ रहे, वहाँ से, अच्छा आप, हाँ मैं रात्रि को नहीं खाता हूँ और अभक्ष्य भी नहीं खाता, चलो चलो तो बहुत जल्दी। अनजान है, अपरिचित है, लेकिन आजकल तो जान जान के परिचित के भी। आप कौन हैं, आपको नहीं पता, हम आपके मामा के हम आपके उनके, अरे अच्छा आप छोटे में देखा था इसलिए आप परिचित हो। हाँ, टालना चाहते हैं, ये सी स्थिति हो गई। तो सब समझदार हैं, आचार्य जी कहते भारत को भारत बनाना है, इसलिए पुनः लौटना है और लौटाना है, ऐसी भावना के साथ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की।